सविता अपना बेटा को फ़ोन करके बुलाती है। उसका बेटा धीरे धीरे उसके पास आगे बढ़ता है और वह अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपको तो पता है मैं आपको उदास नहीं देख सकती। क्या हुआ? रोनिका ने कुछ कह दिया है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकूं, समझा सकूं। उसकी माँ सोच रही थी बेटे को अपने बारे में बताऊं या नहीं बताऊं। सारी बात बताना अच्छी नहीं होती। फिर वह धीरे धीरे से अपने बेटे के पास आगे बढ़ने लगी और बोलने लगी, क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो रोनिका को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, फिर पता नहीं क्यों वह मुझे अपनी माँ की तरह नहीं मानती, मुझे सास की ही नज़र से देखती है। पता नहीं उसको मेरे से क्या दुश्मनी है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे और रोनिका के अलावा मेरे कोई है ही नहीं। मैं तुम दोनों को कभी दुखी भी नहीं देख सकती, ना ही कभी किसी परेशानी में देख सकती हूँ। फिर भी रोनिका इस तरह क्यों करती है? तुम ही उसे समझाओ। मेरे बातों पर उसको बहुत बुरा लगेगा। तुम समझाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसको डांटना नहीं, अच्छे से जरा समझाओ। आखिर वो मेरी बेटी है, बहू नहीं। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ इसे समझाकर। किस बारे में आप दोनों की लड़ाई होगी? आखिर क्या बात लेकर लड़ाई हो गई? मुझे बताओगे कुछ? शेखर अपनी माँ से पूछ ही रहा था कि किस मैटर में लड़ाई हो गई। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँची। उसे देख दोनों घबरा गए। बस बेटा आते ही मेरे बारे में चुगली करना शुरू हो गया। मुझे पता है आप खाली कहती हो, बेटी जैसा मानती हो। सास कभी माँ बन ही नहीं सकती, बहू को अपनी बेटी की तरह मान ही नहीं सकती। अगर आपकी नज़र में मैं बुरी हूँ तो मैं अपना मायके चली जाऊँगी। क्या हुआ रोनिका? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्या माँ सही कह रही है? तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती हो, जो मनसूर से बोलती रहती हो। तुम उसकी बहू हो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है, तो तुम क्यों नहीं मान सकती माँ को अपनी माँ? मुझे पता है कि आप मुझे ही गलत बोलोगे, इसीलिए मैं कोई भी बात आपसे नहीं सुनाती, लेकिन यह जरूर सुनाती है। और आप इन्हें ही सपोर्ट करते हो, आप तो हमेशा मुझे गलत देखते हो। ठीक है, मैं सबको छोड़ के, इस घर को भी छोड़ के मैं जा रही हूँ अपना मायका। अब मैं वहीं रहूँगी, मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर रोनिका वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, आपकी बातों को बुरा मान के रोनिका यहाँ से चली गई। क्यों करती हो इस तरह आप दोनों? मुझे तो बहुत टेंशन होती है। एक तो बाहर का टेंशन, ऊपर से घर का टेंशन। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेटा, मुझे पता था तुम अपनी पत्नी को ही बोलोगी। ठीक है। शेखर दोनों को लेके घुमाने चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह था। रोनिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आपको मैं माँ जैसा ज़रूर मानूंगी और आपके साथ इस तरह कभी नहीं करूँगी। अब हम लोग खुशी खुशी रहें।